हेलो दोस्तों। कोरोना वायरस के बीच में आजकल हमें एक शब्द ब्लैक फंगस के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। आज के वीडियो में हम इसी ब्लैक फंगस के होने का कारण एवं बचाव के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं, एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकर फंगस की वजह से होता है। इसीलिए इसे म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। यह मुख्यतः इंसान के साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, घरों में जो पुरानी ब्रेड होती है या फिर सब्जियों के छिलके जो कि कूड़ेदान में पड़े होते हैं, उनमें फंगस लग जाती है और यह मुख्यतः गीली सतह पर ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका मतलब यह बीमारी पहले से ही हमारे सिस्टम में मौजूद है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कोविड होने के बाद यह ज़्यादा उभर के आ रही है? आइए इसका कारण जानते हैं। कोरोना के इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा बड़ी मात्रा में स्टेरॉयड या फिर इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्टेरॉयड या फिर इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने वाली दवाइयाँ डेफिनेटली कोरोना के खिलाफ एक डॉक्टरों का महत्वपूर्ण हथियार है, किंतु क्योंकि यह हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, तो इम्यून सिस्टम के लो हो जाने के कारण व्यक्ति के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और यह बीमारी क्योंकि पहले से ही हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, अतः यह कुछ मरीजों के अंदर प्रवेश कर जाती है। ब्लैक फंगस के मरीजों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। मरीज की नाक का बंद हो जाना, नाक के अंदर काले रंग का पानी या फिर खून का निकलना, जबड़े में दर्द होना, आधे चेहरे या फिर पूरे चेहरे का सुन्न पड़ जाना, आधे चेहरे या फिर पूरे चेहरे पर सूजन का दिखाई देना, दांतों में दर्द महसूस करना, दांतों का टूट कर गिर जाना, बुखार का आना, धीरे धीरे आँखों से कम दिखाई देना, सांस लेने में समस्या होना तथा छाती में दर्द का महसूस होना है। लेकिन इन दिनों मरीज के चेहरे पर सूजन का होना, मरीज को कम दिखाई देने के लक्षण कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अतः आपको इनमें से कोई भी लक्षण यदि नज़र आए तो तुरंत अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, इसे नज़रअंदाज ना करें। कोरोना काल में ब्लैक फंगस से बचाव के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि यदि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें, क्योंकि हमने ये देखा है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ों में यह बीमारी पाई जाती है। तो इसलिए अपनी शुगर की मात्रा ज़्यादा ना हो एवं उसको आप कंट्रोल में रखें, इसका विशेष ध्यान रखें। स्टेरॉयड का प्रयोग वैसे डॉक्टर द्वारा किया जाता है, लेकिन अति आवश्यक होने पर ही स्टेरॉयड का प्रयोग करें। इन दिनों ऑक्सीजन थेरेपी को भी डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है, अतः जब भी आप घर पे ऑक्सीजन थेरेपी लें तो ऑक्सीजन थेरेपी में यूज किए जाने वाला पानी बिल्कुल साफ़ हो एवं जो कपड़ा यूज किया जाता है वो भी बिल्कुल साफ़ हो। अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ़ रखें, क्योंकि हमने ये देखा है कि यह फंगस गंदगी में पाया जाता है। तब जितना साफ़ हो उतने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रखने की कोशिश करें। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगस केवल डॉक्टर को दिखाने पर ही लें, यह नहीं कि हल्की सी चेहरे पे स्वेलिंग आई और हमने एंटी फंगल वाली दवा ले ली, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अतः इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर वी.के. पॉल, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, के अनुसार हमें निम्न प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए। आइए इनको सुनते हैं। Psychosis can happen. But when it moves to the situation of COVID-19, then you must remember there are two other elements come into picture. One, that we are using drugs that suppress immune system. So we are using a class of drugs which is life-saving, steroids by the name of dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone, Dexona. ये एक ही रिलेटेड कंपाउंड है। जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, डायबिटीज़ वाले का भी कम होगा और ये फंगस मौका पाके पकड़ती है। इसके अलावा जब इसी कोविड के मरीज़ को ऑक्सीजन मिलती है तो ह्यूमिडिफायर होता है,
उसमें पानी होता है, उसमें कलेक्शन होने से फंगस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे कि ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है म्यूकर को आने के लिए। जैसे मैंने शुरू में समझाया कि डायबिटीज़ है, उन पेशेंट्स में आ जाता है, उनमें कोई बीमारी होती है, कमज़ोरी आती है, दवाइयाँ मिलती हैं तो आ जाता है। लेकिन जब ये तीसरा भी कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो ऐसे कोविड में, क्योंकि ये होता है तो ये कोविड में उभर के शायद कुछ जगह पे इसका इंसिडेंस आया है। जैसा कि हमने देखा, ब्लैक फंगस हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब हमारी इम्यूनिटी के कम होने के कारण यह अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखा रहा है। ये नाक के बलगम से मिलकर शरीर के अंदर चला जाता है और उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। अतः आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी शुगर को नियंत्रित रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ों का यूज करें और अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि इस प्रकार के फंगस को हम पनपने से बचा जा सके और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर तुरंत अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।